वोट चोरी के जो एटम बम का जो सीरीज का पार्ट 2 था, उसमें राहुल गांधी जी ने आज जो सवाल पूछे हैं, हाँ। उन सवालों का जवाब आज चुनाव आयोग के पास नहीं है। और इसी वजह से तिलमिलाहट में जो उन्होंने अपना रिस्पांस दिया था, उस रिस्पांस में उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, उसमें वोटर डिलीशन के अटेम्प्ट्स किए गए थे। इस बात को खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो इस बात को यहाँ पे ही खुद ही खारिज हो जाता है कि आप नहीं कर सकते हैं। हाँ। वोटर डिलीशन की जो उन्होंने बात कही थी कि नहीं हो सकता है, तो इसी बात को वो खुद ही अपने आप को बात का जो है जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात, आज ये बात प्रमाणित हो चुका है कि जिन लोगों का काम चुनाव लोकतंत्र को बचाने का था, उसका रक्षा करने का था, हाँ। आज वो लोकतंत्र को बचाने की जगह इस देश में वोट चोरों को बचाने का काम करे। ये बात पूरी तरीके से प्रमाणित हो चुका है। और ये बात मैं चुनाव आयोग के लिए कह रहा हूं। आज सवाल ये है कि जब ईसीआई आज सवाल ये है कि जब ईसीआई खुद वोटर लिस्ट में डिलीशन को लेकर जो बात है उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, उसमें अटेम्प्ट हुए थे। हाँ। और उसमें उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की थी। हाँ। तो उस एफआईआर दर्ज करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन कर्नाटका की सीआईडी ने की थी, उसमें आप जो है उनके साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल आज राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से पूछा है। हाँ। कि 18 महीनों में 18 लेटर्स हाँ। सीआईडी लिखती है चुनाव आयोग को, जिनका एक भी बार जवाब नहीं आता है। मार्च 2025 में जो कर्नाटका के चुनाव आयोग है इकाई, वो खुद नेशनल इकाई को लिखती है, मुख्य चुनाव आयुक्त को, कि आप जो है हमें डिटेल्स दीजिए, जिसको अभी तक उसमें कोई जवाब नहीं आया। और उसका आखिरी लेटर जो था सितंबर 2025 को भेजा गया था। तो ये सवाल आज राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता के माध्यम से उठा रहे हैं। आज मैं आपसे आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। क्या ये संदेहजनक नहीं लगता कि एक व्यक्ति जो है वो सुबह के 4 बजे उठता है और लोगों के नाम डिलीट करता है, 36 सेकंड में वो जो है 2 लोगों के फॉर्म डिलीट कर देता है? ये कैसे संभव हो सकता है कि 36 सेकंड में आप 2 लोगों के फॉर्म डिलीट कर रहे हैं? ये सवाल जब आज राहुल गांधी जी पूछते हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के पास कोई भी जवाब नहीं रहता है। हाँ, ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, इसमें किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है। अगर हम तो खुद कह रहे हैं, अगर इसमें कोई भी जो जैसे वो कह रहे थे ना कि आप जो है एफिडेविट दे दीजिए और शपथ पत्र पर साइन कर दीजिए, हम खुद कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जी एक भी शब्द यहाँ पे गलत कह रहे हैं, चुनाव आयोग जो है वो शपथ पत्र दाखिल करके कहे कि भैया नहीं है। हम लोग तो कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं, हमारे सारे आंकड़े जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सारे आंकड़े जो है फुल प्रूफ है। राहुल गांधी जी ने आज ये बात कही है। और इस वजह से आज पूरा देश कह रहा है वोट चोर, गद्दी चोर। हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2018 में 10 जो बूथ है जिसपे सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिलीशंस हुए थे, उसमें से 8 जो थे उसपे कांग्रेस पार्टी जो थी मजबूती स्थिति में थी। और फरवरी 2023 में हमारे जो वहां के प्रत्याशी थे उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी। और चुनाव कब हुआ था? मई 2023 में। यानी हमने एफआईआर दर्ज करवाई, उसकी वजह से वहां पे ईमानदारी से चुनाव हुआ, इस वजह से हम लोग जीते थे। तो इन पूरी बातों को हमें क्लियरली समझना चाहिए।